किसी कुछ इशू है तो प्लीज आस्क मी। सर कितने दिन हो क्लास चालू होके, क्योंकि मेरा ये तो पहला दिन है। अभी तो स्टार्ट हुआ है। कोई मतलब महेंद्रा। कितने दिन हो गए? इतने दिन और मीन्स अभी तो स्टार्ट हुआ है अपना। ओके। सो 65 to 75 के इसके बीच में रहेगा अपना। 65 to 75 आवर्स मीन्स ऐसा नहीं कि आवर्स, ऐसा नहीं है कि आवर्स में चलेगा, बट 65 to 75 हमारे टोटल क्लासेस होंगे, डेज चलेगा। उसके बाद में वी नीड सम प्रोजेक्ट्स। ओके। सो प्रोजेक्ट कैसा कि प्रोजेक्ट्स हमें एक इसमें नहीं ले सकते हम प्रोजेक्ट्स, तो हमें 2 2 घंटे डिवाइड करके ऐसा प्रोजेक्ट लेना पड़ता है। ओके। देन AWS प्रोजेक्ट, डेवऑप्स प्रोजेक्ट, ऐसा करके मिनिमम 85 डेज रहेगा। ओके। तो उसमें आपका इंट्रोडक्शन, उसमें ऑनलाइन आपका रिज्यूम बिल्ड, उसके आपका मॉक इंटरव्यू सब कुछ आएगा। ओके। आफ्टर 90 डेज यू विल बी रेडी फॉर इंटरव्यू। वो आप पर डिपेंड रहेगा। आपने मॉक जितनी ओके। जल्दी क्लियर करोगे आप, तभी आपको और आपका प्रोफाइल बनेगा। एवरीथिंग दे विल मीन्स वो पूरी प्रोसीजर वो बाद में करते हैं। ओके। मैं पूछ रहा हूँ कि कितने दिन हो गए क्लास चालू होके। ओके, कितने दिन हो गए? जस्ट हमने स्टार्ट किया है, कल ही एक टॉपिक हुआ हमारा वेब सर्वर। ओके। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि बहुत दिन हुए करके। देखो, स्टार्ट में डेमो सेशन थे, तो डेमो डेमो सेशन में रिपीट सेशन हुए। जो 30 और 31, 30 और 30 दिसंबर से हमारा प्रॉपर नहीं, 31 से हमारा प्रॉपर क्लास स्टार्ट हुआ है। 31 को जो लेक्चर था, 30 और 31 का लेक्चर देख लेना, 31 का लेक्चर करेक्ट। तो 31 के लेक्चर को हमने स्टार्ट किया था, तो वहां से आप देख लो। ओके। 31 देन 2 3 रिकॉर्डिंग है, आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस दे देता हूँ। प्लीज शेयर मी दैट। ऑलरेडी आई थिंक यू हैव शेयर्ड योर आईडीज। ओके। 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 चैट में शेयर करोगे? हाँ, डेमो। इसमें भी शेयर कर से, इसमें शेयर करना। ओके। इसमें शेयर करो या फिर ग्रुप में शेयर करो। ओके। टुडे आई विल टेक वेब सर्वर अगेन, हाउ टू क्रिएट द वेब सर्वर। देखो हमने कल क्या क्या लिया है, व्हाट वी डिड यस्टरडे। तो यस्टरडे वी हैव सीन व्हाट इज मीन बाय वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर लाइक एज ए IRCTC, मैंने एक एग्जांपल बताया था, दिस इज द IRCTC वेब सर्वर। ओके। मींस IRCTC वेब पेज। ओके। तो ये वेब पेज किस पे रन हो रहा है? बैकएंड में सर्वर पे। सर्वर पे मींस ये ऐसा सर्वर रहता है अपना। ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपना बैकएंड में वेब सर्वर रन हो रहा है। तो अभी देखो, दिस इज माई लैपटॉप। ओके। लैपटॉप पर हम क्या करते हैं, google.com ओपन करते हैं। google.com ओपन होने के बाद IRCTC, सिंपल हम टाइप क्या करते हैं, IRCTC। ओके। IRCTC टाइप करने के बाद IRCTC। ओके। IRCTC टाइप करने के बाद इतने IRCTC के क्या हो गए, लिंक ओपन हो गए। ओके। ये लिंक कहाँ से ओपन होते हैं? देखो, जैसे मैंने IRCTC मेरे लैपटॉप पर टाइप किया, ये कहाँ जाता है, गूगल के वेब सर्वर पर जाती है रिक्वेस्ट। ओके। गूगल का वेब सर्वर क्या करता है कि उसके पास कितनी लिस्टेड है IRCTC की वेबसाइट्स, तो वो क्या बताएगा, वहां पर बता देगा कि कितनी वेबसाइट्स लिस्टेड है। ओके। इतनी सारी लिस्टेड है। ओके। इससे भी बहुत सारी होंगी, बट इतनी लिस्टेड है जो भी फ्रिक्वेंटली यूज होती है, उसने बता दिया। ओके। सो यहाँ से उसने रिक्वेस्ट भेज दिया यहाँ पे। अभी मैंने क्या किया कि जो भी मुझे IRCTC की जो भी रिक्वेस्ट मीन्स लिंक दिख रही थी, ओके, यहाँ तो दिख रहा है, जस्ट मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो गया पेज। ये ओपन कैसे होता है कि दैट रिक्वेस्ट, देन दैट रिक्वेस्ट गोज टू एक्चुअल IRCTC वेब सर्वर के पास। ओके। वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट चली गई।
रिक्वेस्ट जाने के बाद उसका आउटपुट हमें ऐसा दिखता है। ओके, तो रिक्वेस्ट का आउटपुट आ गया यहाँ पर। तो हमें क्या दिख रहा है, ये पेज दिख रहा है IRCTC का वेब पेज। ओके, IRCTC के वेब पेज में ये कहाँ पर वेब पेज है, ये हमारा IRCTC के वेब सर्वर पर ये वेब पेज बना है। करेक्ट, यहाँ पर टैब्स दिख रही है बहुत सारी। जैसे मैं रजिस्टर पर क्लिक करूंगा तो रजिस्टर का पेज ओपन हो जाएगा। एजेंट लॉगिन का देखूंगा, एजेंट लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। ओके, कॉन्टैक्ट, सपोज मुझे ट्रेन बुकिंग करना है। ओके, सो ट्रेन पर क्लिक करूंगा, बुक टिकट्स, मुझे टिकट बुक करना है तो टिकट बुक का पेज ओपन हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पर सबकी टैब्स है। ओके, टैब्स का एक पेज, डेटाबेस कहाँ तो भी डेटाबेस में एक पेज बना है या फिर डेटाबेस में डेटा रखा है, तो यहाँ पर सिर्फ उसका क्या रहेगा, वेब सर्वर पर लोकेशन रहेगा। ओके, जैसे ही हमने IRCTC के लॉगिन पेज पर ये क्या रजिस्टर पेज पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक रजिस्टर की टैब रहेंगी, वहां पर उसका लोकेशन रहेगा कि कहाँ उसका डेटा अवेलेबल है। वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा वेब सर्वर किससे, डेटाबेस सर्वर से। ओके, और डेटाबेस सर्वर से पूरी इंफॉर्मेशन लाके कहाँ देंगे, हमारे लैपटॉप पे। ओके, दिस इज अवर लैपटॉप। सो यहाँ पर देखो, यू कैन सी ऑल्सो। तो ये जैसे ये टैब है, ए टैब, बी टैब, सी टैब। जैसे ही मैंने ए टैब क्लिक की, कहाँ पर, मेरे लैपटॉप पे, मेरे लैपटॉप पे ए टैब क्लिक की मैंने, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई। ओके, उसने देखा कि इसका पाथ कहाँ है, डेटाबेस सर्वर का यहाँ पर पाथ रहेगा, जस्ट जंप करेगा डेटाबेस सर्वर के लोकेशन पर और वहां से इंफॉर्मेशन उठा के कहाँ दिखाएगा, लैपटॉप पे। ओके, सो दिस इज द IRCTC होम पेज, ये IRCTC का होम पेज रहेगा। ओके, सो भी हम देखो, web package, this is the web packages. Okay, so web packages keep in one server, हम क्या करते हैं, web packages keep in one server, that server called as a web server, उसको क्या बोलते हैं, वेब सर्वर बोलते हैं। ओके, और इस ग्रुप ऑफ ऑल वेब पेजेस, ये जो वेब पेजेस दिख रहे हैं, ओके, ग्रुप ऑफ ऑल वेब पेजेस कॉल्ड एज ए वेबसाइट, उसको क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। ओके, देन हाउ टू लॉन्च दी वेब सर्वर। अभी वेब सर्वर हमें लॉन्च करना है कहाँ पर, हमारे लिनक्स मशीन पर। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लिनक्स एज विंडोज सर्वर लॉन्च करना पड़ेगा। करेक्ट, विंडोज एंड लिनक्स सर्वर लॉन्च करने के बाद वी नीड टू इंस्टॉल सम पैकेजेस। किसके पैकेजेस, जो भी हमें वेबसाइट डिप्लॉय करना है उसके पैकेजेस हमें क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा। ओके, सपोज अभी हमें वेब सर्वर डिप्लॉय करना है तो वेब सर्वर के पैकेजेस हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा। ओके, कर दिए डिप्लॉय हमने, कहाँ पे, लिनक्स और विंडोज सर्वर पर। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो पैकेजेस डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय किए हैं। ओके, सपोज हमने वेब सर्वर के पैकेजेस डिप्लॉय किए, उसके बाद में हमें क्या करना है, एक फाइल बनाना है। फाइल इन द सेंस, उसमें क्या रहेंगी हमारी, जैसे IRCTC का पेज है। ओके, सो IRCTC का पेज, तो उन्होंने कुछ ना कुछ कंटेंट रखे होंगे, इसलिए हमें IRCTC का पेज दिख रहा है यहाँ पर। ओके, सो इसके लिए उन्होंने कोडिंग किया होगा। ओके, कोडिंग करके एक जो भी फाइल्स है, फाइल बनाई होंगी। वो फाइल कहाँ रखना है हमें, यहाँ पर रखना है, कहाँ पर, जहाँ पर हमने पैकेज इंस्टॉल किए उसके ऊपर। ओके, सो देखो, उसके बाद में हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन रन होगा। हमें क्या करना है, लॉन्च लिनक्स इंस्टेंस, विंडोज इंस्टेंस, देन इंस्टॉल वेब पैकेजेस हमें इंस्टॉल करना है, देन क्रिएट वन फाइल, पुट सम कंटेंट्स, उसमें कंटेंट डालना है, देन क्या करना है, स्टार्ट वेब सर्विस। ओके, हमें वेब सर्विस भी स्टार्ट करना है, देन इट्स वर्किंग फाइन। ओके, अभी देखो, ये होगा हाउ टू लॉन्च द इंस्टेंस। इंस्टेंस कैसे लॉन्च करेंगे, हमें पुट्टी सेशन पर बैकएंड, देखो पुट्टी सेशंस पर हमें क्या करना है, लॉगिन लेना है। हाउ टू लॉग इन दैट थिंग्स, तो हमें क्या क्या चाहिए, पब्लिक आईपी चाहिए, सर्वर हमने लॉन्च कर दिया, अभी हमें पैकेज इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमें पुट्टी सेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक आईपी चाहिए, यूजर नेम चाहिए और डॉट पीपीके फाइल चाहिए। ओके, और हमें क्या चाहिए, पोर्ट ओपन चाहिए, कौन सा, SSH पोर्ट। SSH पोर्ट किसके लिए यूज होता है, लॉगिन के लिए। ओके, तो पब्लिक आईपी, यूजर नेम, पीपीके की तब होंगी तब हम क्या करेंगे, इस सर्वर पर लॉगिन कर सकेंगे। ओके, देन लॉगिन करने के बाद हमें क्या करना है, सुडोसु सुपर यूजर। सुडोसु का मतलब क्या है, यस मीन्स सुपर, यू मीन्स यूजर, डू मीन्स डू। ओके, यस मीन्स स्विच एंड यू मीन्स यूजर। ओके, सुपर यूजर डू स्विच यूजर। आफ्टर दैट यहाँ पर हमें क्या करना है, पैकेज इंस्टॉल करना है। कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, वेब पैकेज। वेब पैकेज इंस्टॉल करने के बाद वी नीड टू गो टू दिस सर्वर। ओके, सर्वर के कौन से लोकेशन पर जाना है हमें, देखो ये फोल्डर है, var www.var
/var/www/html। उसमें क्या है कि index.html फाइल बनाना है हमें। ओके, सो ये फाइल क्या करेंगे, इसमें सब वेब पैकेजेस के क्या रहेंगे, कंटेंट्स रहेंगे। ओके, वो कहाँ डिस्प्ले होंगे, इस तरह से डिस्प्ले होंगे हमारे ब्राउजर पे। करेक्ट। देन अभी हमने वेब सर्वर तो बना लिया, अभी वेब सर्वर इन्होंने वेब सर्वर बना लिया, वेब पेज बना लिया। अभी यहाँ पर अगर से हमने लोग हर एक मीन्स इन वर्ड्स, जो भी जितने भी वर्ड्स में बंदे हैं, ओके, सो क्या कर सकेंगे, इस पर लॉगिन ले सकेंगे। ओके, लॉगिन लेने के लिए देखो, जैसे हम लिंक क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो कौन सा ओपन होता है, HTTPS से ओपन होता है। दिस लाइक एज वन पोर्ट। ओके, HTTPS एक पोर्ट है। ओके, सो उसका पोर्ट नंबर है 443। तो वो क्या करना पड़ेगा, हमें ओपन करना पड़ेगा, किस लिए, कि एवरीवन कैन एबल टू एक्सेस। ओके, तो कैसे ओपन करते हैं हम, उसके लिए हमारे पास सर्वर जब हम लॉन्च करते हैं तब सिक्योरिटी ग्रुप रहता है। सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता है कि पोर्ट हमें ओपन करके देता है। एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी विल ओपन दी पोर्ट्स। ओके, तो हम क्या करते हैं, पोर्ट ओपन करते हैं। SSH पोर्ट किसके लिए है, जो भी एडमिन लेवल की एक्टिविटी करना चाहिए, मीन्स जिसको अभी पैकेज इंस्टॉल करना है, सब कुछ इंस्टॉल करना है, तो क्या करेगा, SSH से लॉगिन करेगा। ओके, सो हियर्स एडमिन, एडमिन के पास पूरे प्रिविलेज रहते हैं, पूरे एक्सेस रहते हैं। बट ये यूजर जो है, ये यूजर HTTPS पोर्ट से लॉगिन ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं इस वेब सर्वर पे। बट उनके पास एक्सेस कौन सा है, कंसोल का। अभी ये रजिस्टर बटन नहीं चल रही है, तो उसमें ये बंदा कुछ कर सकेगा क्या, नहीं। अभी मैं कर सकता हूँ क्या, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ओके, रजिस्टर की बटन नहीं चल रही है, कुछ इशू आ रहा है, रजिस्टर नहीं हो रहा है, तो उसमें मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, नहीं। मैं क्या करूंगा कि आई विल रेज कंसर्न टू IRCTC। ओके, IRCTC को मैं हेल्प, यहाँ पर दिख रहा है हेल्प एंड सपोर्ट, मैं हेल्प एंड सपोर्ट उनको कॉल करूंगा। ओके, कॉल करने के बाद दे विल कनेक्ट विथ मी, और कनेक्ट होने के बाद आई विल टेल यू कि मैं क्या इशू फेस कर रहा हूँ। ओके, देन दे विल रिजॉल्व दैट इशू। ओके, सो उसके लिए क्या लगेंगी, कि एडमिन टीम लगेगी। इसलिए एडमिन टीम कौन से पोर्ट से काम करती है, SSH पोर्ट से। मैं इससे इशू रिजॉल्व कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ। ओके, सो मुझे कुछ अभी IRCTC को लग रहा है कि ये पोर्टल पुराना हो गया, वी नीड टू ऐड सम फीचर्स हियर। ओके, तो बुक टिकट्स है, तो बुक टिकट्स है, तो इनको क्या करना है, बुक टिकट्स का नाम थोड़ा अलग कलर में लिखना है, फॉरेन टूरिस्ट बुकिंग इनका अलग में लिखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू गो टू दिस फाइल एंड वी नीड टू चेंजेस, हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें चेंजेस करना पड़ेगा, देन रिफ्लेक्टेड हियर। ओके, तो yesterday वी हैव लॉन्च वन EC2 इंस्टेंस, हमने लॉन्च किया था, अभी हम लॉन्च करते। देखो जो नए बंदे हैं ना, हाउ टू लॉन्च द इंस्टेंस, यहाँ पर आना है, लॉन्च इंस्टेंस, क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। ओके, तो हमें यहाँ पर उसका नाम देना है, कौन सा सर्वर अभी हम ये कर रहे हैं, वेब सर्वर, वॉट एवर, मीन्स आप कुछ भी नाम दे सकते हो, डिपेंड्स अपॉन इट, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको नाम देना है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर कौन सा OS ले रहे हैं, Amazon लेना, देन यू कैन चेक फ्री टायर एलिजिबल। ओके, सो EMI already I have explained on 2nd January regarding this one. Okay, so you'll go through that recording, if you have any doubt please ask me. Okay, then free tier eligible then आता है अपना इंस्टेंस टाइप। ओके, इंस्टेंस टाइप भी हमें फ्री टायर एलिजिबल लेना है। देन यहाँ पर आने के बाद की पेयर लॉगिन। ओके, क्रिएट न्यू की पेयर, इस पर क्लिक करना है, की पेयर क्रिएट करना है। सो नाउ वी हैव क्रिएटेड वेब IRCTC, तो मैंने एटर्नम नाम दे दिया, IRCTC नाम से मैंने की पेयर बना दी। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना, सिर्फ नाम देना है, क्रिएट की पेयर। करेक्ट, तो ऑटोमेटिकली दैट की इज डाउनलोडेड, डाउनलोड हो गए यहाँ पे, यू कैन सी हियर। ओके, सो दिस इज द PM फाइल, PM फाइल इज नॉट compatible विथ पुट्टी सेशन, तो हमको क्या करना है, इसको PM से PPK बनाना है। ओके, हाउ टू डू दैट, सो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, पुट्टी सर्च करना है। ओके, पुट्टी जस्ट सर्च करना है। ओके, पुट्टी सर्च करने के बाद यहाँ पर देखना है www.putty.org, इसको क्लिक करना है, इस लिंक को।
देन डाउनलोड पुट्टी, डाउनलोड करना है, क्लिक ऑन डाउनलोड पुट्टी। ओके, उसके बाद में हमें अल्टरनेटिव बाइनरी फाइल्स में आना है। उसका जो पहला है पुट्टी डॉट ई एक्स, इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है जस्ट। ओके, क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। हो गया डाउनलोड। उसके बाद में नीचे आना है। अभी हमें पीपीके पीएम की से पीपीके की कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें कौन सी फाइल लगती है, पुट्टी जैन। ओके, सो इसके नीचे है पुट्टी जैन। देखो, पुट्टी एक्सी द एसएसएच एंड टेलनेट क्लाइंट इटसेल्फ। ओके, इसको हमने डाउनलोड कर लिया। और कौन सा करना है, 64 बिट x86 आर्किटेक्चर। ओके, 32 बिट और आर्म नहीं करना है, हमें क्या करना है, x86 करना है, ये ध्यान में रखना। देन पुट्टी जैन, दिस इज द पुट्टी जैन। ओके, पुट्टी जैन आरएसए एंड डीएसए की जनरेशन यूटिलिटी। तो इसको क्या करना है, हमें क्लिक करना है, ये भी डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर देखो पुट्टी जैन हो गया डाउनलोड। अभी हम क्या करेंगे, पुट्टी जैन को क्लिक करेंगे। जैसे आपने पुट्टी जैन को क्लिक किया तो सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे इसमें इंस्टॉल है, तो आपको क्लिक क्लिक नेक्स्ट 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 करना पड़ेगा। ओके, सो देन अभी हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने पीएम फाइल बनाई है, यहाँ पर देखो, वी हैव क्रिएटेड पीएम फाइल। तो यहाँ पर अभी हमने IRCTC पीएम फाइल बनाई है। इसका एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन है पीएम। अभी इसको क्या करना है, हमें कन्वर्ट पीपीके। पीपीके कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम पुट्टी की जनरेशन में आएंगे, लोड करेंगे वो की जो हमने की अभी जनरेट की है वो। ओके, कौन सी की जनरेट की हमने, यहाँ पर दिख रही है पीएम नहीं। यहाँ पर आके हमें क्या करना है, ऑल फाइल सिलेक्ट करना है। ओके, ऑल फाइल सिलेक्ट करने के बाद जो पीएम फाइल है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर दी, इसको ओपन करना है। देन लोड दैट फाइल, फाइल लोड हो गई सक्सेसफुली। ओके, देन ओके, ओके करने के बाद हमें क्या करना है, क्लिक ऑन सेव प्राइवेट की। यस, यस कर दिया। अभी कौन सी फाइल है वो, यहाँ पर हमें सर्च करना है, आई आर, आ गई पीएम फाइल। अभी इसको ही हमें सेम नाम देते हैं, बट हमें एक्सटेंशन हटाना है, पीएम डॉट पीएम एक्सटेंशन हटाना है। देन सेव इट। ओके, हो गई सेव। अभी इसका काम खत्म हो गया है। देखो यहाँ पर पीपीके फाइल जनरेट हो गई ऑटोमेटिकली। ओके, एक ही बार हमें, देखो जो ये रीजन है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे रीजन्स है, तो एक एक रीजन पर हमें एक एक की बनाना है। ओके, वो हम कौन से भी सर्वर के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, सो नहीं तो आप हर एक बार लॉन्च कर रहे हो सर्वर सेम रीजन पे, रीजन आपका यूनाइटेड स्टेट नॉर्थ वर्जीनिया, और आप एवरी टाइम क्या कर रहे हो, सर्वर लॉन्च कर रहे हो और नई की बना रहे हो। ओके, सो एक ही की हम बार बार यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में हम डायरेक्टली लॉन्च इंस्टेंस कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी ग्रुप देख रहे हैं हमारा। सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी, सिक्योरिटी ग्रुप ऑल्सो सेम। ओके, सो आपने सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया। अभी मैं सिक्योरिटी ग्रुप बनाता हूँ यहाँ पे, वेब सर्वर, तो कौन सा है, ट्यूजडे। ओके, तो वेब सर्वर ट्यूजडे हमने बना दी। तो मैंने ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, तो मैंने ये बना दिया। आप कुछ भी देख सकते हो। ओके, डिपेंड्स अपॉन यू। यहाँ पर नाम कुछ भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी हमें सेम देना है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा पोर्ट ओपन है, जब बाय डिफॉल्ट हम सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं तो SSH पोर्ट ही हमें बाय डिफॉल्ट ओपन मिलता है। ओके, अंडरस्टैंड। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर आएंगे एडवांस डिटेल में। ओके, सो जो हमने कमांड टाइप, ओके, सो फर्स्ट आई विल शो यू हाउ टू लॉन्च दी EC2 इंस्टेंस। इंस्टेंस लॉन्च हो गया। ओके, तो लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद इंस्टेंस लॉन्च हो गया, जब तक ये 100% नहीं होगा, ग्रीन ये सक्सेसफुल नहीं आएगा, तब तक इसको छेड़ना नहीं। ओके, देन अभी हमें यहाँ पर सर्वर दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है इंस्टेंस समरी, डिटेल्स में इंस्टेंस समरी दिख रहा है। यहाँ से हमें क्या करना है, पब्लिक आईपी कॉपी करना है। ओके, तो पब्लिक आईपी कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, वी नीड टू गो टू हियर इन सर्च। यहाँ पर हमें पुट्टी सर्च करना है, जो अभी हमने डाउनलोड किया था। पुट्टी डॉट एक्सी ओपन करना है। देन उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस डालना है। देखो कौन सा आईपी एड्रेस सिलेक्ट करना है, हमें पब्लिक और प्राइवेट रहता है, सो हमें पब्लिक आईपी कॉपी करना है
और यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। ओके, उसके बाद में SSH में आना है, क्लिक ऑन ऑथ क्रेडेंशियल, देन ब्राउज। ब्राउज में हमें क्या करना है, कौन सी फाइल सिलेक्ट करना है, पीपीके फाइल। ओके, सिलेक्ट पीपीके फाइल। देन यहाँ पर अपीयरेंस चेंज, ये नहीं भी किया चलता है, तो हम क्या करें, साइज बढ़ा रहे हैं, इसके फॉन्ट बढ़ा रहे हैं, दैट्स ओके। एंड देन ओपन। ओके, क्लिक ऑन एक्सेप्ट। अभी हमें यहाँ पर डिफॉल्ट यूजर आईडी नाम डालना है। डिफॉल्ट यूजर आईडी क्या है इसका, EC2 हाइपर यूजर। ओके, एंटर कर दिया हमने, sudo हाइपन। ओके, सो अभी हमने क्या कर दिया, स्विच टू रूट। EC2 यूजर था हमारा डिफॉल्ट, अभी क्या हो गया, रूट यूजर। ओके, सो यहाँ पर मैंने बताया स्विच टू यूजर, तो सुपर यूजर पर हम क्या हो गए, स्विच हो गए। ओके, sudo से EC2 यूजर से रूट यूजर पर स्विच हो गए। अभी हमें कौन सा भी पैकेज इंस्टॉल करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, यम इंस्टॉल और पैकेज में pt pd। ओके, हाइफन 1। तो अभी ये क्या करेगा, कौन सा पैकेज इंस्टॉल करेगा, httpd पैकेज इंस्टॉल करेगा। ओके, तो देखो पैकेज इंस्टॉल हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, पैकेज इंस्टॉल हो गया हमारा। अभी हमें क्या करना है, इंस्टॉल पैकेज कर दिए हमने लिनक्स सर्वर पे। अभी हमें क्रिएट वन फाइल, पुट सम कंटेंट्स। ओके, फाइल कहाँ पर क्रिएट करना है हमें, इस लोकेशन पर var www.html। ओके, तो हम आते हैं cd, ये देखो ये क्या है, चेंज डायरेक्टरी। ओके, तो अभी डायरेक्टरी हमें करंट डायरेक्टरी देखना है, तो कौन सी कमांड है, pwd में हमें रूट दिख रहा है, दिस इज द करंट डायरेक्टरी। ओके, अभी हमें क्या करना है, स्विच करना है, कहाँ पर, /var/www/html। ओके, इस पर क्या करना है, स्विच करना है। अभी कौन से लोकेशन पर है, pw से प्रीवियस डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देख सकते हैं कौन सी है, var www.html। ओके, तो इस लोकेशन पर है। अभी हम यहाँ पर ls-lrt लिस्टिंग करते हैं इसको, तो लिस्टिंग में क्या दिख रहा है, 0। अभी क्या करना है हमें, इको डबल कोट, और यहाँ पर इसके बीच में हमें क्या लिखना है, मैसेज लिखना है। कौन सा मैसेज लिखना है, कौन सा भी लिख सकते हो आप, इनसे कंटेंट हो गए। ओके, वेलकम टू, जस्ट एन एग्जांपल, एरबॉर। ओके, आफ्टर दैट अपेंड। अपेंड से क्या होता है कि ये जो भी हम यहाँ पर कंटेंट लिख रहे हैं ना, ये कंटेंट कहाँ पेस्ट हो जाएंगे, अभी जब हम नाम देंगे इसका, कौन सा भी नाम देंगे, उस फाइल में क्या हो जाएगा, कंटेंट अपडेट हो जाएंगे। ओके, इंटर। तो अभी हम सेम कमांड चला के देखेंगे, ls-lrt, तो अभी हमें फाइल दिख जाएंगे, ये फाइल हमने क्रिएट कर ली। ओके, अभी हमें क्या करना है, सर्विस स्टार्ट करना है, करेक्ट, दिस इज द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या करना है हमें, सर्विस स्टार्ट करना है, स्टार्ट वेब सर्विस। हाउ टू स्टार्ट दैट वेब सर्विस, सिस्टम सीटीएल स्टेटस, पहले स्टेटस चेक करके देखते हैं स्टार्ट है कि नहीं है, तो सिस्टम सीटीएल स्टेटस httpd। तो इसका स्टेटस क्या है, एक्टिव। एक्टिव है क्या, एक्टिव पर क्या दिख रहा है, इनएक्टिव दिख रहा है और डेट दिख रहा है, मीन्स रनिंग है क्या, अभी नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, ये सर्विस स्टार्ट करना पड़ेगा। हम सिस्टम सीटीएल स्टार्ट httpd। ओके, तो अभी हमारी सर्विस स्टार्ट हो गई। नीड टू चेक स्टेटस, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक्टिव रनिंग, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपका, इनएक्टिव डेट, करेक्ट। तो अभी सर्विस हमारी स्टार्ट हो गई, क्यू प्रेस करने से बाहर निकल जाएंगे हम, क्यू बटन प्रेस करने से। अभी हम क्या करते हैं, अभी वेब सर्वर बन गया है हमारा। ओके, सो वी नीड टू गो टू हियर, ये हम कॉपी करते हैं और ब्राउजर पर चेक करते हैं कि इट्स वर्किंग और नॉट। तो हमने लिखा था ना फाइल में, वो कंटेंट हमें दिखना चाहिए।
तो आप इसमें पाइथन स्क्रिप्ट भी बना सकते हो। सिर्फ आपको .html है तो वहां पर क्या देना पड़ेगा, पी देना पड़ेगा। ओके, .py देना पड़ेगा। क्या दिखा रहा है, कैन नॉट रीच दिस पेज, वाई, बिकॉज यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको HTTP पोर्ट ओपन दिख रहा है क्या इसके लिए, No. HTTPS पोर्ट ओपन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, करेक्ट। तो HTTPS पोर्ट जब हम ओपन करेंगे तभी क्या होगा, हमारा एक काम कर सकता है। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए HTTP पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। ओके, सो HTTP पोर्ट कहाँ ओपन करना पड़ेगा, सिक्योरिटी ग्रुप में। अभी सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ पर दिखता है, यहाँ पर दिखता है, देखो, क्लिक ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी टैब पर क्लिक करेंगे हम, देन सिक्योरिटी डिटेल्स, यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दिख रहा है, इसको क्या करेंगे हम, ओपन करेंगे न्यू टैब में। ओके, तो न्यू टैब में ओपन हो गया हमारा सिक्योरिटी ग्रुप। देन यहाँ पर आना है, देखो यहाँ पर इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल। तो आउटबाउंड रूल क्या रहता है, आउटपुट के लिए। इनबाउंड रूल मीन्स जो इनपुट आता है उसके लिए। ओके, सो इनपुट आता है, हम लॉग इन कर रहे हैं, हमें अभी ये IRCTC का वेब पेज देखना है, दिस इज द इनपुट। ओके, ये IRCTC का पेज देख रहे हैं, दिस इज द इनपुट। ओके, सो इनपुट के लिए हमें कौन सा पोर्ट ओपन चाहिए, यहाँ पर देखो, जैसे हम क्लिक करेंगे तो कौन सा पोर्ट ओपन है, HTTPS। ओके, यहाँ पर अगर से हमने क्लिक किया तो हमें दिख रहा है कि HTTPS नहीं दिख रहा है। ओके, तो दैट पोर्ट इज नॉट ओपन। तो अभी हम क्या करते हैं, पोर्ट ओपन करते हैं। कहाँ पर पोर्ट ओपन करना है हमें, सिक्योरिटी ग्रुप में। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप में, वो भी इनबाउंड रूल, एडिट इनबाउंड रूल, अभी हम एडिट करेंगे उसमें। ऐड रूल, SSH, देखो SSH ऑलरेडी है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें रूल ऐड करता हूँ। कौन सा रूल ऐड करना पड़ेगा मुझे, कौन सा पोर्ट ओपन करना है मुझे, HTTPS। ओके, तो HTTPS पोर्ट ओपन करूंगा मैं। ओके, किसके लिए ओपन कर रहा है मुझे, एवरीवन कैन एबल टू लॉग इन, करेक्ट, मीन्स एवरीवन कैन एबल टू लॉग इन दिस सर्वर। तो एवरीवन कैन एबल टू एक्सेस, एवरीवन कैन एबल टू एक्सेस। ओके, जब यूजर एक्सेस करेंगे तभी उस एप्लीकेशन का डिमांड रहेगा ना। जैसा अभी अमेजोन आपका ऑनलाइन शॉपिंग है, ओके, फ्लिपकार्ट अमेजोन यूज करते हैं एवरीवन, सबने कभी ना कभी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की होंगी। अगर से आपको एक्सेस ही नहीं रहता तो आप कर सकते थे क्या उसको एक्सेस, आपको एक्सेस ही प्रोवाइड नहीं किया रहता उन्होंने, उन्होंने सिर्फ पर्टिकुलर लोगों को एक्सेस दिया रहता था, तो आप एक्सेस कर सकते थे क्या, नहीं। ओके, सो उसका यूज रहेगा क्या कुछ एप्लीकेशंस का, नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, HTTPS पोर्ट ओपन करना है और यहाँ पर देना है एनीवन। ओके, एनीवेयर, देखो एनीवेयर IP4 मीन 00 मीन 00 मीन्स कौन सी भी IP एड्रेस से हम यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। ओके, ऐड, अभी हमें HTTP पोर्ट ओपन करना है, कौन सा, HTTP, HTTP और HTTPS, इसका नंबर 443 पोर्ट नंबर है, इसका 80 पोर्ट नंबर है। ओके, इसको भी हम क्या करेंगे, सेम 00 में मीन्स का एक्सेस देंगे। ओके, सेलेक्ट 00, देन वी नीड टू ऐड वन रूल, ऑल ट्रैफिक, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप है ना, लैपटॉप में हम क्या बोलते हैं उसको, तो मेनी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड इन लैपटॉप। ओके, तो हमें क्या करता है, वो ब्लॉक करता है बहुत जगह से, हमें एक्सेस करने नहीं देता है, जो भी अनवांटेड चीजें उनको एक्सेस नहीं होना चाहिए, इसलिए वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये पोर्ट क्या करता है कि इनसे नहीं हो रहा तो ये पोर्ट क्या कर देगा, लॉग इन कर देगा, इसको भी क्या करते हैं हम, एनीवेयर रखते हैं। ओके, 00, देन सेव। फायरवॉल पता है, बहुत सारे फायरवॉल्स रहते हैं हमारे लैपटॉप में, और हम जब पैकेज फायरवॉल्स रहते हैं तो फायरवॉल्स क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। ओके, तो अभी हमारा अपडेट होगा है, जस्ट हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे इसको, दिख रहा है यहाँ पर अभी नॉट सिक्योर, यहाँ आ गया वेलकम टू एयरबॉस, करेक्ट, जो हमने कंटेंट डाले थे वो कंटेंट दिख रहे हैं आपको, यस और नो, Yes. कैन यू हियर मी। Yes. 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 तो अभी हम क्या करें, वी आर What? index.html, someone asking something, अभी हम क्या करते हैं, इस कोड को चेंजेस करते हैं। ओके, तो इंसर्ट, एक कैसे इंसर्ट में जाना है, यू कैन गो थ्रू रिकॉर्डिंग सो यू बी अंडरस्टैंड। ओके, तो वी विल टेक, ये सेशन भी लेने वाले हैं नेक्स्ट
मे बी दिस वीक और नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इसमें कंटेंट डालना है जो कल डाले थे हमने। तो यहाँ पर कंटेंट तो उसके ऑलरेडी कॉपीड है, तो कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक, और एक कंटेंट ऐड कर देते हैं, देन इसको सेव करते हैं फाइल को। तो भाई अभी हम जब रिफ्रेश करेंगे तो जो चेंजेस हमने दिए थे वो चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। हो गए रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर से आए हम या यहाँ पर कलर्स चेंज करना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं, जो वर्ड्स है हमारे उसके कलर चेंज करते हैं। देखो, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, बैकग्राउंड कलर अगर से हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे कलर। इसका ब्लैक कलर है, हम क्या कर देंगे, इसको व्हाइट कर देंगे। ओके, तो व्हाइट कर दिया। स्पेलिंग इज करेक्ट, व्हाइट। व्हाइट का स्पेलिंग करेक्ट है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो अभी हमने चेंज कर दिया। अभी हम यहाँ पर आएंगे, जस्ट इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो ये व्हाइट होगी स्क्रीन। अभी इसको ब्लू करना है तो ब्लू भी कर सकते हैं, तो इस पर क्या रख देंगे, ब्लू रख देंगे। ओके, तो ब्लू किया है कि हमने, नहीं, ग्रीन के बाद ग्रीन, क्यों इसको रिफ्रेश कर देंगे तो ग्रीन हो जाएगा। करेक्ट, ये ग्रीन था इसलिए नहीं दिख रहा है। अभी चेंज कर देंगे बीच वाले का नाम है, तो ब्लू कर देते हैं। दिख रहा है? तो इस तरह से हमारा वेब सर्वर क्या होता है, क्रिएट होता है। ओके, तो यहाँ पर हम कौन से भी कंटेंट डाल सकते हैं, जो कंटेंट डालेंगे वो कंटेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। अंडरस्टैंड एवरीवन? अभी हम क्या करते हैं, दूसरे साइड से कैसा, मीन्स अभी ये सर्वर लॉन्च किया था, अभी हम क्या करते हैं, न्यू इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। ओके, लॉन्च इंस्टेंस, यहाँ पर नाम देते हैं इसका वेब सर्वर 2। ओके, अमेजोन लिनक्स। तो यहाँ पर एक सिलेक्ट करते हैं। देखो अभी दूसरा सर्वर लॉन्च कर रहा हूँ मैं, तो मैं सेम की पेयर अभी लॉन्च, की पेयर क्रिएट नहीं करूंगा मैं। ओके, जो पुरानी थी वही यूज करूंगा। तो IRCTC यूज किया। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप भी जो मैंने बनाया था वही यूज करूंगा। ओके, कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था मैंने अभी, सिक्योरिटी ग्रुप आई हैव क्रिएटेड दिस वन, वेब सिक्योरिटी ट्यूजडे। ओके, तो आई हैव सिलेक्टेड दैट सिक्योरिटी ग्रुप। देन एडवांस पे आऊंगा। अभी जो कमांड रन करना है, ओके, वो मुझे कमांड रन नहीं करना है। यहाँ पर जैसे मैंने पूरी कमांड्स रन की थी वैसे कमांड नहीं रन करना है मुझे। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ लास्ट में, कहाँ पर आना है हमें, एडवांस डिटेल पे क्लिक करना है। एडवांस डिटेल पर क्लिक करने के बाद आई नीड टू गो टू हियर। ओके, तो मैं यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मिनट, from here bin bash sudo su। तो यहाँ पर क्या लिखना है, स्लैश बिन बैश। ठीक, तो कहाँ पर रन करने वाले हैं हम कमांड, इस सेल पर रन करने वाले, बिन बैश सेल पे। उसके बाद में हम कौन सी कमांड रन करते हैं, लॉगिन करने के बाद sudo su हाइफन देन
yum install httpd ओके -y दे देना यहाँ पे ओके। देन क्या करते हैं हम cd /var/www/html ओके। देन echo डबल कोड यहाँ पर क्या लिखेंगे हम वेलकम टू हर्बोर ओके। देन सिंगल अपेंड और फाइल का नाम index.html ओके। ये बना दिया। अभी हम क्या करते हैं सर्विस स्टार्ट करते हैं सिस्टम ctl start http ओके। तो सिस्टम ctl start http ये कमांड मुझे रन करना नहीं। अगर से मुझे यहाँ पर 10 सर्वर क्रिएट करना है तो हर एक सर्वर पर लॉगिन लेके मुझे वही काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, एक बैश स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ ओके। तो मैंने लिख दी। तो ये क्या करेगा जैसे ही सर्वर लॉन्च हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा sudo फर्स्ट कमांड चलाएगा yum इंस्टॉल चलाएगा उसके बाद में यहाँ पर आएगा उसके बाद में echo देन स्टार्ट द सर्विस ओके। सो अभी देखो लॉन्च इंस्टेंस जैसे मैं इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी हमने दे दिया है। इंस्टेंस लॉन्च करूंगा तो थोड़ा टाइम देना उसको ओके। तो कमांड रन करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना देन विल लॉग इन ऑन दैट सर्वर ओके। सो इसको हम टिक करते हैं। पहले हम सिलेक्ट करेंगे वेब सर्वर 2 इसको सिलेक्ट करना है ओके। इसको कॉपी करना है पब्लिक आईपी देन वी विल गो टू हियर जस्ट हमें क्या करना है पब्लिक आईपी सर्च करना है ओके। तो देखते हैं कि सिस्टम उन्होंने स्टार्ट कर दी क्या सर्विस। जब सर्विस स्टार्ट हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा ओके। सर्विस नॉट एट स्टार्ट पैकेज इंस्टॉल करने हो गया कर दिया उसने। सर्विस स्टार्ट हो गई जैसे लास्ट कमांड चल रही हमारे हमें क्या मिल गया आउटपुट मिल गया ओके। सो दिस इज डिफरेंट सर्वर दिस इज डिफरेंट सर्वर्स ओके। 2 सर्वर से वेब सर्वर 2 अभी हमने लॉन्च किया। अभी हमने इस पर कुछ कमांड चलाई क्या नहीं चलाई ओके। अंडरस्टैंड हाउ टू लॉन्च दी इंस्टेंस कैसे लॉन्च करते हैं विथ पैकेज। एवरीवन अंडरस्टैंड यस और नो कैन यू हियर Yes, मी। yes. Yes, sir. Yes, sir. अभी ये जो हमने वेब सर्वर बनाया है ओके। तो अभी हमने वेब सर्वर बनाया ओनली वन एप्लीकेशन मींस ओनली वन सर्वर इज रनिंग ओके। तो अभी हमने एप्लीकेशन बना दिया और क्या होगा बाय मिस्टेकली सर्वर क्रैश हो गया ओके। ये सर्वर क्या होगा क्रैश होगा टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया तो क्या हो जाएगा टर्मिनेट होने के बाद में जब मैं इस एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहूंगा तो एप्लीकेशन एक्सेस होगा क्या। ये तो छोड़ो अभी ये ऐसे करेंगे। यहाँ पर क्या दिखना चाहिए था ये कैची मेमोरी पकड़ के रखता है ओके। तो नाउ इज यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दिख रही है जो इंफॉर्मेशन अभी दिख रही थी क्यों नहीं दिख रही कि वो सर्वर क्या हो गया क्रैश हो गया ओके। सर्वर क्रैश हो गया। अभी हमारा सर्वर क्रैश हो गया तो क्या होगा जब अब अमेजोन आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो ओके। आपको बिग मिलियन सेल चालू है और आपको शॉपिंग करना है एवरीवन कैन शॉपिंग ओके। तो कोई भी शॉपिंग कर सकता है वहां पे। और सब लोग क्या करते हैं जो वो जब आपको कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं तो सब लोग बाय करते हैं तब ओके सेल करते हैं। तो उनका अगर से एप्लीकेशन ही नहीं चल रहा है तो उस एप्लीकेशन का मतलब रहेंगे अगर कुछ आप लॉगिन कर
आप एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे लॉगिन करके, 3 बार देखोगे, तो आप अमेजोन को छोड़ के कहाँ पर स्विच होंगे? फ्लिपकार्ट पर स्विच होंगे। फ्लिपकार्ट से जो चीज अमेजोन से खरीदनी हो फ्लिपकार्ट से खरीदोगे, करेक्ट? क्योंकि अमेजोन का एप्लीकेशन क्या है? अवेलेबल नहीं है। ओके, सो अगर से ऐसी चीजें होती है तो व्हाट शुड यू विल डू? आप क्या कर सकते हो? सजेशन क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखो, इसके लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? इसके लिए हम है, हमारे पास है लोड बैलेंसर। ओके, सो अभी क्या देखेंगे? हम लोड बैलेंसर देखेंगे। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा? देखो, दिस इज आवर वेब सर्वर। ओके, तो दिस इज आवर वेब सर्वर। ओके, ये हमारा वेब सर्वर है। क्या होगा? कुछ तो भी इशू आ गया, दैट वेब सर्वर इज नॉट वर्किंग। वेब सर्वर इज नॉट वर्किंग। अभी वेब सर्वर क्रैश हो गया, तो आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकोगे क्या? नहीं। ये लिनक्स इंस्टेंस ही हमारा क्रैश हो गया, तो क्या हो जाएगा? ऑल सिस्टम क्रैश, करेक्ट? नो वन कैन एबल टू एक्सेस, यस और नो? तो कौन सी चीजों से ये क्रैश हो सकता है? तो फर्स्ट थिंग कौन सी रहेंगी? देखो, फर्स्ट थिंग किससे क्रैश होगा? ये फिजिकल डैमेज। ओके, फिजिकल डैमेज। ओके, फिजिकल डैमेज हो जाएगा। फिजिकल डैमेज मीन्स किसी ने आ गया और उस सर्वर को पत्थर मार दिया, या फिर कुछ तो भी उसके वायर इधर उधर कर दिए। ओके, तो क्या रहेगा? फिजिकल डैमेज हो गया मीन्स कुछ कर सकता है कि उसमें? नहीं। आपका लैपटॉप है, लैपटॉप फिजिकल डैमेज हो गया। लैपटॉप कैसे क्रैश होगा आपका? आप बोलते हैं कि लैपटॉप क्रैश होगा, कैसे लैपटॉप क्रैश होता है? एक तो फिजिकल डैमेज रहता है। ओके, दूसरी चीज कौन सी रहती है? सॉफ्टवेयर। Memory full. यस, मेमोरी फुल और सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू। मेमोरी फुल रही तो आप क्या कर सकते हो कि मेमोरी रिलीज करके कुछ भी इशू आप ये कर सकते हो। ओके, सॉफ्टवेयर से आपका जो आपकी जो विंडोज 10 डाली है आपने, ओके, तो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं लैपटॉप पर, वो क्रैश हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन आपको डालना पड़ेगा। ओके, इस टाइप से भी आपका क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? लैपटॉप क्रैश हो सकता है। ओके, लास्ट में क्या आता है? आपने बोला मेमोरी फुल, लोड बढ़ गया, लोड बढ़ गया मीन्स मेमोरी सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ गया, तब भी क्या हो जाएगा? आपका लैपटॉप हैंग हो जाएगा। आप प्रॉपरली वर्क कर सकोगे क्या? नहीं। जब आप एक जगह पर क्लिक करोगे तो ओपन होने के लिए कम से कम 5-6 मिनट लेगा। ओके, सो आप क्या करोगे? उस चीज को यूज करोगे क्या? नहीं। इस तरह से क्या होता है? हमारा एप्लीकेशन क्या होता है? डैमेज होता है। ओके, इस तीनों चीजों से एप्लीकेशन डैमेज हो गया। सो इसको ओवरकम करने के लिए कौन आया मार्केट में? इसको ओवरकम किया है, किसने ओवरकम किया है? लोड बैलेंसर ने। ओके, क्या किया है? लोड बैलेंसर। इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा है। ये क्या कर रहा है? लोड बैलेंस कर रहा है। ओके, तो हाउ टू बैलेंस द लोड? ये कैसे लोड बैलेंस करता है? ये कैसे इसके हमें रिकवर करता है इन तीनों चीजों से? तो what is mean by load balancer we will see now. Okay, so whenever we create, so last class today also we have seen how to create the web server. Okay, so this is my web server. I have opened HTTP port. Okay, HTTP port open किया मैंने, SSH port open कर दिया, so that my customer accessing this web server website. Assume that I am launching new product. Okay, so मैंने क्या किया? Assume करो कि मैंने एक product launch किया है, okay, into the market and giving discounts and customer accessing my web server. Customer क्या कर रहा है? Access कर रहे हैं मेरे web server को, correct? तो
नाउ व्हाट आई लूज माय वेब सर्वर एनी रीजन, ये तीनों रीजन में से कौन सा एक रीजन है और मेरा वेब सर्वर क्या होगा, क्रैश हो गया, लूज हो गया, मींस नो वन कैन एबल टू एक्सेस. ओके, generally there could be three reasons. First is physical damage, second is software issues, third is increase the load, means CPU, memory. Okay, so physical damage means क्या हो सकता है, देखो physical damage means AWS मेंटेनिंग दिस सर्वर. ओके, जो हमने सर्वर लॉन्च किया है वो कौन मेंटेन कर रहा है, AWS मेंटेन कर रहा है. ओके, तो AWS मेंटेन दिस सर्वर and they provide assurance, means they are giving assurance. Okay, so ये सर्वर कभी मीन्स ऑफ नहीं होगा. ओके, सो बट इन केस समथिंग डिजायर्ड आ गया, डिजायर्ड मीन्स something happen on the server. Okay, so I lose my web server. तो अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई. ओके, तो क्या हो जाएगा, डेटा सेंटर पूरा पानी में डूब जाएगा. पानी में डूब गया तो ये सर्वर चलेंगे क्या, नहीं. आपका लैपटॉप पानी में डुबा के देखना, एक बार धो के देखना उसको पानी में, स्टार्ट होगा क्या डबल से वो, कैन यू हियर मी, Yes. Yes. Yes, sir. स्टार्ट होगा वो, No. नो सर नहीं स्टार्ट होगा. हाँ, स्टार्ट ही नहीं होगा वो कभी. और आपने स्टार्ट करने की ये भी कि कुछ ट्राई भी किया तो क्या होगा, जो भी उसका मदरबोर्ड है मदरबोर्ड उड़ जाएगा. ओके, तो मेरे पास 2 लैपटॉप पड़े हैं सेम चीज की वजह से. तो ऐसा कुछ हो गया तो मीन्स क्या हो जाएगा, आपका सर्वर क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा. करेक्ट, something happen on this server, so I lose my web server, then customer cannot able to access. Customer can able to access नहीं, customer cannot able to access web server or websites. Okay, today I am launching new product, I am giving discount, but due to physical damage customer not able to access, so my website, so I am losing my market. जो भी मेरे कस्टमर थे, यहाँ पर मेरे कस्टमर दिख रहे, तो कस्टमर एक्सेस नहीं कर सकेंगे, तो कस्टमर रहेंगे क्या, मेरा मार्केट क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा. इज द फर्स्ट रीजन. सेकंड कौन सा है, सॉफ्टवेयर इशू. ओके, सॉफ्टवेयर इशू में क्या आएगा, लाइक ओएस इज करप्ट, जो मैंने लिनक्स ओएस डाली वो करप्ट हो गई. कुड बी एनी इंटरनल इशू, कोई इंटरनल इशू आ गया. ओके, एनी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, ओएस प्रोबेबली, एनी वायरस, ओएस करप्ट. ओके, हैपन मोस्टली समटाइम्स. तो आपने भी देखा होगा कि आपके लैपटॉप में कोई वायरस आ गया है तो आपका लैपटॉप क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, या फिर आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रैश हो जाती है. ओके, तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि मेरा वेब सर्वर नॉट, नो वन कैन एबल टू एक्सेस. लोड, अगर से लोड इंक्रीज हो गया तो ड्यू टू हेवी लोड, तो इसमें मीन्स आई हैव यूज, हमने कौन सा यूज किया है, देखो इसका इंस्टेंस टाइप क्या है, T2 माइक्रो. ओके, T2 माइक्रो में हमें क्या मिलता है, 1 CPU एंड 1 CPU एंड 1 GB रैम. ओके, तो दिस इज माय वेब सर्वर, ये मेरा वेब सर्वर है और इसकी मेमोरी क्या है, कौन सा है, वेरी स्मॉल T2 माइक्रो कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो 1 CPU एंड 1 GB रैम. एंड माय कस्टमर अक्रॉस द लोड्स, कस्टमर क्या हो रहे हैं, कस्टमर इंक्रीजेस, कस्टमर क्या हो रहे हैं यहाँ पर, इंक्रीज हो रहे हैं. ओके, कस्टमर जैसे मैंने मेरा एप्लीकेशन लॉन्च किया, मैंने डिस्काउंट दिया, तो सो मेनी पीपल्स आर लॉग इन माय वेब सर्वर. ओके, सो लॉग इन कर रहे हैं, यहाँ से लॉग इन कर रहे हैं, तो सो मेनी पीपल लॉग इन. ओके, सो इससे क्या हो जाएगा, जहां तक इसका लोड है 1 CPU और 1 GB रैम, जहां तक इसका लोड है, ओके, सो लोड उठाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये क्रैश हो जाएगा. ओके, हैंग हो जाएगा, हैंग स्टेट में चले जाएगा. जैसा आपका मोबाइल है, मोबाइल पर आप एप्लीकेशन कौन सा भी इंस्टॉल करते हो, अगर से मोबाइल में आपके मेमोरी नहीं है तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो नहीं. ओके, और जब भी आप मोबाइल यूज करोगे, अगर से आपकी मेमोरी फुल है तो आप उस मीन्स मोबाइल को ऑपरेट करोगे तो वेरी
बहुत स्लो ऑपरेट होगा, हैंग स्टेट में चले जाएगा। अगर से आपने कुछ ओपन किया, कुछ आप व्हाट्सअप देख रहे हो या फिर यूट्यूब के वीडियो देख रहे हो तो लोडिंग होगा, क्योंकि उसको स्पेस ही नहीं बचेंगी, करेक्ट, लोड होने के लिए। तो क्या हो जाएगा, हैंग स्टेट में चले जाएगा। ओके, तो दिस इज वन प्रॉब्लम। It is having less configuration, okay, less CPU and memory, but load with more gradually, means more increase more, okay, gradually CPU load increases, CPU का load क्या हो रहा है, increase हो रहा है, then reaches to 95% CPU utilization, okay, CPU utilization क्या हो जाएगा, 90%, 95% हो जाएगा, then 100% हो जाएगा। 100% होने के बाद after that you will lose your server due to heavy load, correct, when requests are more, request आ रही ज्यादा, लोड बढ़ रहा है, लोड विल बी मोर, लोड विल बी कैलकुलेटेड CPU percentage, okay, so up to 90% don't have problem, but reaches to 100% CPU utilization in my web server, so I will lose my web server, so server will crash, okay, because of any reason। ये तीनों भी रीजन की वजह से मेरा क्या हो रहा है, I lose my web server, that is a big problem, big issue, so lose my market, मेरा मार्केट भी लूज हो रहा है क्योंकि मेरे यूजर एक्सेस नहीं कर सके, ओके, तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा क्या, और कस्टमर ट्रस्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ओके, सो आई एम गिविंग डिस्काउंट्स ऑफ माय प्रोडक्ट बट कस्टमर डोंट इंटरेस्ट। मैं क्या करूंगा, फिर सर्वर सही करूंगा, फिर और मैं लॉन्च करूंगा दूसरे दिन मेरा प्रोडक्ट, उसको डिस्काउंट दूंगा, तो यूजर लॉगिन करेंगे क्या, आप करोगे क्या इंटरेस्ट से, नहीं, ओके, बिकॉज आपने जो, कभी कभी क्या होगा, किसी ने पेमेंट कर दिया, उसका पेमेंट लटक जाएगा, उसकी ऑर्डर कंप्लीट नहीं होंगी, ओके, बहुत सारी चीजें होंगी, उसके बाद में आपको एक्सेस नहीं हो रहा है, आप सर्च नहीं कर पा रहे हो कि कौन कौन से इसमें लिस्टिंग है, प्रोडक्ट कौन कौन से क्या है, कौन सा यूज है अपने लिए, तो आप क्या करोगे, वेबसाइट यूज करोगे क्या मेरी, नहीं। इफ आई एम गिविंग डिस्काउंट ऑफ माई प्रोडक्ट बट कस्टमर डिड नॉट इंटरेस्ट to buy my product, okay, so I lose server, but it should not happen actually, okay, so what I will do, ये मुझे होना नहीं चाहिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, I want to सर्वर अप एंड रनिंग, मुझे क्या करना है, ये सर्वर एवरी टाइम अप एंड रनिंग रखना है, ओके, सो अप एंड रनिंग रहना चाहिए, सो दिस इशू डज नॉट अफेक्ट माई मार्केट। अगर से मेरा सर्वर एवरी टाइम क्या रहेगा, 90% हो 100% हो, ओके, मेरा सर्वर क्या रहेगा, अप रहेगा, सो दिस इशू डज नॉट अफेक्ट माई मार्केट एंड ऑल माई सर्वर शुड अप एंड रनिंग, ओके, क्योंकि मेरा सर्वर क्या है, अप एंड रनिंग है। हाउ टू डील विथ kinds of issue, so it is pick up this, so address this type of issues, so we have concept called as a load balancer। कौन सा concept है हमारे पास, load balancer, okay, so we keep multiple web server। अभी हम क्या करेंगे, एक वेब सर्वर है, इसमें दूसरा वेब सर्वर रखेंगे, दिस इज द थर्ड वेब सर्वर, ओके, ऐसे हम क्या रखेंगे, वेब सर्वर्स रखेंगे, ओके, सो वी डोंट वांट एक ही वेब सर्वर रहेगा क्या हमारा, नहीं, वी कीप मल्टीपल वेब सर्वर, ओके, मल्टीपल वेब सर्वर रहेंगे, लेट मी शो यू, दिस इज अवर लोड बैलेंसर, ये क्या रहेगा, हमारा लोड बैलेंसर रहेगा, ओके, दिस इज अवर लोड बैलेंसर। क्या, ये क्या है, हमारा लोड बैलेंसर है। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सर्वर क्रिएट करेंगे, करेक्ट, और यहाँ पर एक सर्वर क्रिएट करेंगे, ओके, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक लिनक्स सर्वर है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ओएस इंस्टॉल करेंगे, ओएस इंस्टॉल करेंगे इसमें, इसके बाद में एक फाइल बनाएंगे,
पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद इसमें एक फाइल बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम कंटेंट लिखेंगे। ओके, कौन से कंटेंट है हम यहाँ पर लिखेंगे, माय गूगल वन। ओके, तो एक कंटेंट लिख दिया हमने, माय गूगल वन। देन वी हैव क्रिएटेड अगेन here also same thing, so we have created one linux, launch one linux instance। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पैकेज इंस्टॉल करेंगे इसमें, वेब पैकेजेस। ओके, तो वेब पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद वी नीड टू क्रिएट वन फाइल हियर। फिर कंटेंट रखेंगे हम, तो अभी हम यहाँ पर रखेंगे कंटेंट, यहाँ पर रखेंगे माय गूगल टू। ओके, तो देखो माय गूगल वन रखेंगे, सेम कंटेंट, यहाँ जो भी कंटेंट रहेंगे, यहाँ जो भी पैकेजेस रहेंगे, जो भी फाइल रहेंगी, सेम फाइल हियर आल्सो। ओके, माय गूगल वन सेम कंटेंट है। ओके, so we keep two servers now, but real time multiple servers like 100,000 200, like more servers means more than one servers। okay, we keep, तो एक से ज्यादा लोड बैलेंसर जब हम यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे कि एक से ज्यादा क्या करेंगे, सर्वर यूज करेंगे। ओके, तो we keep two servers more, but real time multiple servers like 100 servers रहेंगे, 200 server, 1000 servers like। सो हमें क्या करना है, एक से ज्यादा सर्वर लेना है, दैट्स इट। ओके, सो मैं इसमें क्या करूंगा, आई इंस्टॉल सम वेब पैकेजेस हियर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वेब पैकेजेस इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल वेब पैकेजेस। ओके, मैं यहाँ पर वेब पैकेजेस इंस्टॉल करूंगा, वेब पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए मैंने। ओके, उसके बाद में एक फाइल बना दी, तो आई हैव क्रिएटेड वन फाइल हियर। ओके, फाइल भी बना दी मैंने, जो कंटेंट रखना था कंटेंट भी रख दिए। ओके, सो कंटेंट आई हैव प्रोवाइडेड हियर माय गूगल वन। तो एवरी वेब सर्वर कंटेंट डीएनएस नेम, इसको भी क्या रहेगा, डीएनएस नेम रहेगा, पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा, करेक्ट। इसको भी क्या रहेंगे, तीनों चीजें रहेंगी। इस वेब सर्वर को, जो मैंने लिनक्स सर्वर यूज किया है, उस लिनक्स सर्वर को क्या क्या रहेगा, पब्लिक आईपी रहेगा। पब्लिक आईपी से हम क्या करते हैं, हमारा एप्लीकेशन दिखता है। ओके, तो पब्लिक आईपी रहेगा, डीएनएस नेम बोलते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस, दोज आई एम नॉट गिविंग टू शेयर विथ माय कस्टमर। मैं भी कस्टमर को पब्लिक आईपी शेयर करूंगा क्या, नहीं। ओके, सो मैं क्या शेयर करूंगा, व्हाट आई डू हियर। ओके, सो आई क्रिएट वन लोड बैलेंसर। मैं क्या करूंगा, एक लोड बैलेंसर क्रिएट करूंगा। ओके, इट डिस्ट्रीब्यूट द लोड। लोड बैलेंसर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट द लोड्स। ओके, लोड बैलेंसर क्या करेगा, देखो इसका नाम, इसके नाम में ही क्या है, उसका मीनिंग छुपा है, इट्स डिस्ट्रीब्यूट दी लोड्स। ये क्या कर रहा है, लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, और इसको ही क्या बोल सकते हैं हम, और बैलेंस दी लोड। ओके, बैलेंस दी लोड, ये क्या करेगा, लोड को बैलेंस करेगा। ओके, और वो भी कैसे करेगा, इक्वली बिटवीन दी सर्वर्स। ओके, इक्वली बिटवीन दीज सर्वर। ओके, इक्वली क्या करेगा, देखो इट डिस्ट्रीब्यूट द लोड और बैलेंस द लोड इक्वली बिटवीन दिस सर्वर्स। ओके, वन और टू मीन्स ये क्या करेगा,
जैसी आउटसाइड की रिक्वेस्ट आएंगी, ओके, एक रिक्वेस्ट इस पर भेजेगा, एक रिक्वेस्ट किस पर आएंगी, इस पर आएंगी, ओके। जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं वेलकम टू एयरबोर्न, ओके। सो एक रिक्वेस्ट यहाँ पर भेजेगा, एक रिक्वेस्ट इसके पास भेजेगा, ओके, एक रिक्वेस्ट इसके बाद, एक रिक्वेस्ट इसके पास, ओके। तो ऐसे लोड क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मोर देन 2 सर्वर्स, 100 सर्वर्स, अगर से यहाँ पर 100 भी सर्वर्स रहे, ये क्या करेंगे, 100 रिक्वेस्ट आई तो हर एक के पास एक 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 रिक्वेस्ट क्या करेंगे, भेजेगा, ओके। सो hundreds of servers, the load balance distributed load equally among all the servers, all servers को क्या करेंगे, equally request को distribute करेंगे, okay। so I will tell you how to distribute the load. So I have created one load balancer, okay। so I have created here one load balancer, एक load balancer हमने create किया है, correct। so I have created here one load balancer and attach load balancer to the web servers। मैंने क्या कर दिया, load balancer को attach कर दिया, ओके। सो ये दोनों भी वेब सर्वर क्या कर दिए, अटैच कर दिए। नाउ एक्चुअली हैपन, लोड बैलेंसर विल गेट वन आईपी एड्रेस, लोड बैलेंसर को क्या मिलेगा, एक आईपी एड्रेस मिलेगा, ओके। इसका पब्लिक आईपी मिलेगा, इसका आईपी एड्रेस मिलेगा, ओके। आई वांट टू शेयर विथ कस्टमर, मैं क्या करूंगा, देखो जब भी मैं लोड बैलेंसर क्रिएट करूंगा, मैं क्या करूंगा कि दोनों भी सर्वर को फर्स्ट अटैच करूंगा, ओके। देन मुझे लोड बैलेंसर का एक डोमेन नेम मिलेगा या फिर डीएनएस मिलेगा, आईपी एड्रेस मिलेगा इस लोड बैलेंसर का, ओके। इस लोड बैलेंसर का आईपी एड्रेस मैं किसको शेयर करूंगा, लोड बैलेंसर लोड बैलेंसर आईपी एड्रेस, ओके। लोड बैलेंसर आईपी एड्रेस मैं क्या करूंगा, शेयर करूंगा, किसको शेयर करूंगा, कस्टमर को, ओके। अभी कस्टमर क्या होंगे, सो व्हाट एक्चुअली हैपन हियर, व्हेन कस्टमर एक्सेस द लोड बैलेंसर, कस्टमर किसको एक्सेस करेंगे, इस आईपी एड्रेस को एक्सेस करेंगे, मींस इस लोड बैलेंसर को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, ओके। सो विल गेट वन आईपी एड्रेस, डीएनएस आईपी एड्रेस या लोड बैलेंसर का, तो मैं क्या करूंगा, कस्टमर को शेयर करूंगा, ओके। सो दिस इज माय कस्टमर, ये मेरे क्या है, कस्टमर है, दिस इज माय कस्टमर। तो यहाँ पर ये किसको एक्सेस करेंगे, ये मेरे आईपी एड्रेस को एक्सेस करेंगे, कौन से आईपी एड्रेस को एक्सेस करेंगे, लोड बैलेंसर के आईपी एड्रेस को एक्सेस करेंगे, करेक्ट। तो ये किसको एक्सेस करेंगे, इस लोड बैलेंसर के आईपी एड्रेस को, जो भी रिक्वेस्ट सेंड करना है तो इस लोड बैलेंसर पर वो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। सो लोड बैलेंसर सेंड वन रिक्वेस्ट, अभी देखो कितनी रिक्वेस्ट आई, सपोज 4 रिक्वेस्ट आई, तो ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, वेब सर्वर 1, दिस इज आवर वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 1, दिस इज आवर वेब सर्वर 2, ओके। ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, तो वन रिक्वेस्ट सेंड टू हियर वेब सर्वर 1 और दूसरी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वेब सर्वर 2, करेक्ट। So load balancer send one request web server, another request sent to web server 2, okay। So every request distributed equally, again दूसरी रिक्वेस्ट आई, तो ये क्या करेगा, लोड बैलेंसर सेंड रिक्वेस्ट 1 हियर एंड अनदर रिक्वेस्ट सेंड हियर, ओके। सो डिस्ट्रीब्यूट द लोड्स, ऐसे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट द लोड्स, 100 रिक्वेस्ट आर कमिंग, सो लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट 15 हियर, अगर से 100 रिक्वेस्ट आ रही है तो ये क्या करेगा, 15 यहाँ पर सेंड करेगा, 15 रिक्वेस्ट, ओके। और रिमेनिंग 50 रिक्वेस्ट कहाँ पर सेंड करेगा, इस वेब सर्वर पर सेंड करेगा, मीन्स क्या हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंडरस्टैंड। दिस टू नंबर, ओके, सो दिस टू नंबर्स मीन्स 50-50 दिख रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है,
तो इसके लिए क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दैट, एज्यूम मीन्स वन लोड बैलेंसर एंड 4 सर्वर्स. ओके, वन लोड बैलेंसर है और यहाँ पर अपने कितने 4 सर्वर्स है. दिस इज अनदर सर्वर. ओके, दिस इज अनदर सर्वर. ओके, so this is web server 1, web server 2, web server 3, web server 4. ओके, so अभी 4 रिक्वेस्ट आ गई तो ये क्या करेंगे, चारों भी रिक्वेस्ट भेजेंगे. अगर से 100 रिक्वेस्ट आ गई तो 100 रिक्वेस्ट आ गई तो 25, करेक्ट. देन अगेन 25 here, here also 25 and here also 25, मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. करेक्ट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट. सो ये किस पर काम करता है, राउंड रॉबिन मॉडल. ओके, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड load balancer means load balancer distributing load equally. Okay, so equally distribute कर रहा है load. Correct, yes or no? Can you hear me? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. so that means if load balancer is more than 2 web servers, okay, so immediately अगर से देखो क्या हो रहा है कि so means if load is more, अभी क्या हो रहा है, लोड बढ़ रहा है. ओके, सो लोड बढ़ रहा है मीन्स इसकी कैपेबिलिटी है ओनली, ये क्या कर सकता है कि एट ए टाइम 100 रिक्वेस्ट क्या कर सकता है, लोड कर, मीन्स 100 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है. 100 रिक्वेस्ट के ऊपर जा रही मीन्स लोड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. हम क्या कर देंगे इसमें, अभी आपको पता चल रहा है कि ये सर्वर पर लोड ज्यादा आ रहा है, ये सर्वर पर, ये सर्वर पर, इस पर कम है, बट इस पर भी लोड आएगा. तो हम क्या कर देंगे, एक सर्वर नया ऐड कर देंगे इसमें लोड बैलेंसर में, इसका कनेक्शन बना देंगे. ओके, तो लोड कर देंगे. तो यहाँ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा. अगर से और लगता है और हम क्या करेंगे, सर्वर लॉन्च कर देंगे, वेब सर्वर. ओके, तो वेब सर्वर लॉन्च करके अगेन अटैच कर देंगे इससे, मीन्स क्या होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा. अंडरस्टैंड? सो दैट मीन्स इफ लोड इज मोर इन दी 2 वेब सर्वर्स, इमीडिएटली लॉन्च अनदर सर्वर्स. अटैच कर सकते हैं हम, ये लॉन्च नहीं करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा. ओके, सो वी एड्रेस लोड इशू, लोड पॉइंट ऑफ व्यू, वी गॉट सॉल्यूशन फॉर लोड वाइज, इट इज वर्किंग फाइन. ओके, अभी देखो हमारे कितने थे, 3 इशू थे. कौन से इसने ओवरकम किया, लोड रिलेटेड इशू ये क्या कर दिया, इसने रिकवर कर दिया. अगर से लोड हो गया तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सर्वर. करेक्ट, एक लोड का इशू चलेगा हमारा. ओके, देन दूसरा इशू कौन सा था हमारा, फिजिकल. ओके, सपोज दिस सर्वर इज डैमेज, फिजिकल डैमेज. ओके, फिजिकल डैमेज हो गया तो कुछ इशू आ रहा है कि नहीं, लोड क्या हो जाएगा, इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. जो भी अवेलेबल नोड्स है वहां पर क्या हो जाएगा, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ओके, देन अगेन सॉफ्टवेयर. सो इसमें का सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है तो क्या होगा, load equally distribute to other servers. Okay, so that time actually happened, assume that I lost my web server. Okay, I lost my web server. When you lost this server, what actually happened, क्या होता है actually? So generally people think that when we lose any servers, assume that 2 requests on load balancer. Okay, तो देखो, तो अभी हम डिटेल में देखते हैं इसको. Give me a 1 minute.
सॉरी गाइस। सो अभी हम क्या देखेंगे, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड। ओके, तो ये क्या है, मेरा लोड बैलेंसर है। दिस इज माय लोड बैलेंसर। ओके, and this is my web server. This is the web server 1. Web server 2. Okay, तो नाम देता हूँ मैं वेब सर्वर 1। वेब सर्वर 2। ओके, इसमें भी सेम करेंगे हम। ये लिनक्स इंस्टेंस है, इसमें वॉइस इंस्टॉल करेंगे। वॉइस इंस्टॉल कर दी, सेम वॉइस रन करना। ओके, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वॉइस इंस्टॉल करेंगे। सेम वॉइस यहाँ भी इंस्टॉल कर दी हमने, सॉरी पैकेज इंस्टॉल कर दी। ओके, तो पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें एक फाइल क्रिएट करना है। करेक्ट, गोइंग टू क्रिएट वन फाइल। एक फाइल क्रिएट कर दी हमने इसके इनसाइड। तो इसमें हमने कंटेंट रख दिए, में रख दिया माय गूगल 1, में रख दिया मैंने माय गूगल। सेम पैकेजेस रहेंगे, सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका नाम चेंज कर दे रहा हूँ, 2 कर देता हूँ। ओके, माय गूगल 1, माय गूगल 2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, so user is there, assume that, okay, I will take 2 names here. So one is Aditya, it is something. Okay, so 2 user है हमारे, one is Aditya, okay, and another user is Sanket. अभी देखो क्या हो रहा है, Aditya access to web server 1, this is our load balancer. Okay, this is our load balancer. Okay, this is our load balancer. This is our load balancer. Okay, तो ये लोड बैलेंसर है। अभी क्या हो रहा है, आदित्य एक्सेस वेब सर्वर 1, संकेत एक्सेस वेब सर्वर 2। ओके,
तो अथर्व सेंड वन रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर 1। इसने अथर्व ने क्या किया, एक रिक्वेस्ट सेंड की इस पर वेब सर्वर 1 पर, करेक्ट। एंड अनदर वन संकेत सेंड्स रिक्वेस्ट to Sanket send one request to web server 2. Correct? Both are accessing same applications. So Sanket send request to web server 2. Suppose web server is down. Okay. So suppose क्या हुआ, web server is down. This web server is down. So not getting any response to आदित्य को कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि वेब सर्वर क्या है, डाउन है। बट संकेत है, मीन्स संकेत को क्या मिलेगा, संकेत गेटिंग रिस्पॉन्स व्हेन, उसको कौन सा रिस्पॉन्स मिलेगा, दैट टाइम गूगल माई गूगल 2 उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, नॉट शोइंग एनी आउटपुट। so when you type google, okay, for you getting output from google, तो गूगल से हमें आउटपुट मिल गया। ओके, सो दैट शुड नॉट हैपन। ओके, जैसे हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर जैसे IRCTC हमने ओपन किया, अगर से सर्वर डाउन रहेगा तो आपको आउटपुट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ओके, इस वजह से क्या हो रहा है कि आदित्य को आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका वेब सर्वर क्या डाउन है, बट संकेत को आउटपुट मिल रहा है, बट दैट सर्वर इज वर्किंग फाइन। ओके, that server is working fine means इसको access हो रहा है servers। okay, so Sanket getting response from web server 2, but Aditya not getting response from web server 1 because web server 1 is down। understand? so that should not happen here। ऐसा होता है क्या कभी, जब आप IRCTC पर लॉगिन करते हो तो आपको मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स रहेंगे। तो ये क्या करता है इस टाइम पर, सपोज एक एग्जांपल, it happens because my server is lost। okay, but it should not happen। तो आदित्य क्या हो रहा है, आदित्य को एक्सेस नहीं हो रहा है बिकॉज दैट सर्वर इज लूज, मीन सर्वर क्या होगा, क्रैश हो गया, लॉस्ट हो गया। ओके, बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो क्या होगा, आई लूज माई वेब सर्वर, आइदर फिजिकल डैमेज, OS करप्ट, एनी रीजन। ओके, सो इफ आई लूज माई वेब सर्वर, लोड बैलेंसर क्या करेगा, स्टॉप सेंडिंग रिक्वेस्ट टू दिस सर्वर। वो क्या करेगा, किसको सेंड करेगा रिक्वेस्ट, वो सेंड करेगा रिक्वेस्ट, जो भी आदित्य की रिक्वेस्ट है, आदित्य की रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसको, वेब सर्वर 2 को। मींस आदित्य आल्सो गेटिंग रिस्पॉन्स, करेक्ट। so it will redirect traffic to the web server 2। इसको ट्रैफिक सेंड करेगा क्या, वो नहीं करेगा, किसको ट्रैफिक सेंड करेगा, वेब सर्वर, जो भी सर्वर अप एंड रनिंग है उसको क्या करेगा, वो सेंड करेगा। अज्यूम दैट आई हैव 10 वेब सर्वर, मेरे पास 10 वेब सर्वर है, आउट ऑफ 10 3 इज नॉट वर्किंग। तो मेरे पास कितने, 10 वेब सर्वर्स है। ओके, दिस इज द वेब सर्वर 2, वेब सर्वर 3, वेब सर्वर। ओके, सो दिस इज माय वेब सर्वर। सपोज मेरे पास 10 वेब सर्वर्स है। ओके, उसमें की क्या होगा, दिस वेब सर्वर, दिस वेब सर्वर, दिस वेब सर्वर, इट्स नॉट वर्किंग। तो जो भी रिक्वेस्ट आएंगी, ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, ये लोड बैलेंसर डिड नॉट सेंड रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आएंगी वो रिक्वेस्ट इसको सेंड करेगा क्या, नहीं। तो रिक्वेस्ट किसको सेंड करेगा, जो सर्वर्स अवेलेबल है उस सर्वर को क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ओके, सो आउट ऑफ 10 3 आर डाउन, 7 आर अप। ओके, 7 आर अप एंड रनिंग। सो लोड बैलेंसर व्हेन 10 सर्वर्स अप एंड रनिंग, अगर से हर एक सर्वर्स क्या है, रनिंग है, इट डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑल 10 सर्वर्स। वो क्या करेगा, इस पर भी रिक्वेस्ट भेजेगा, इस पर भी रिक्वेस्ट भेजेगा, इस पर भी रिक्वेस्ट भेजेगा, इस पर, बिकॉज दैट सर्वर इज अप एंड रनिंग नाउ। ओके, इसमें से क्या हो गए, 3 सर्वर इज डाउन, 3 सर्वर इज डाउन। ओके, तो ये 3 सर्वर डाउन हो गए। तो ये क्या करेंगे उसके बाद में बट आई लॉस्ट माई 3 सर्वर सडनली, देन लोड बैलेंसर स्टॉप सेंडिंग। लोड बैलेंसर क्या करेगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगा क्या, नहीं। ओके, load balancer stop sending request for these 3 servers। okay, because 3 servers are down। okay,
दिस रिक्वेस्ट राउटेड बैक टू 7 सर्वर्स। ये क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट किसको राउटेड बैक करेगा, ये सर्वर अच्छे से चल रहा है, ये सर्वर अच्छे से चल रहा है, ये सर्वर अच्छे से चल रहा है, तो इनको क्या करेगा, और रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ओके, तो विच इज अप एंड रनिंग, नो वन विच इज स्टॉप। जो भी सर्वर अप एंड रनिंग है उस पर ही क्या करेगा, लोड बैलेंसर क्या करेगा, आउट ऑफ 10 टू 7 ओनली 7 इज अप एंड रनिंग, तो 7 पर ही जो 7 हमारे अप एंड रनिंग सर्वर से उन पर क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा। नाउ आदित्य आल्सो गेटिंग रिस्पॉन्स, Aditya also getting response from web server 2, correct? And Sanket also getting response from web server 2. Okay, so इसको पता नहीं है कि वेब सर्वर 1 पर एक्सेस कर रहा है कि वेब सर्वर 2 पर कर रहा है। हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है ये साइड ओपन होने से, करेक्ट? यस और नो? मीनवाइल यू ट्रबल शूट योर सर्वर्स। ओके, मीनवाइल क्या करेंगे, एक्सेस कर रहे हैं, मीनवाइल क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें क्या इशू है, हम ट्रबल शूट करेंगे, उस इशू को ट्रबल शूट करेंगे, देन वी हैव रिजॉल्व दैट इशू। ओके, आफ्टर दैट वी हैव रिजॉल्व दैट इशू मींस दिस सर्वर इज अप एंड रनिंग। ये सर्वर क्या हो जाएंगे, अप एंड रनिंग हो जाएंगे। ओके, अप एंड रनिंग हो गए तो क्या हो जाएगा, देन अगेन ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करना स्टार्ट कर देगा। ओके, रिक्वेस्ट सेंडिंग टू redirected traffic to start servers. Okay, as long as your service working fine, load balancer send traffic to the server। load balancer क्या कर रहा है, ट्रैफिक सेंड कर रहा है इन सर्वर को, करेक्ट? but moment you lose your servers, if any reason load balancer stop sending traffic to that servers, redirect traffic to the server which is up and running। so customer side they will never come that कि माय सर्वर इज स्टॉप। तो आदित्य बोल सकता है क्या, संकेत बोल सकता है कि मेरा सर्वर स्टॉप है करके, आदित्य को भी रिस्पांस मिल रहा है, संकेत को भी रिस्पांस मिल रहा है। ओके, so I can modify and address that issue। so now these are struggling on all the problems, so we got solutions for 3 problems। जो भी हम 3 problems यहाँ पर फेस कर रहे थे, ये हमारे 3 problems थे, 3 problems का solutions मिल गया हमें, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया, करेक्ट? ओके, यस और नो? तो इसके एडवांटेज कोई बता सकता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लोड बैलेंसर? लोड बैलेंसर के एडवांटेज क्या हो सकते हैं, एनीवन? Traffic distribution. ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। Sir, this load balancer will be created in the same VPC, na? सॉरी, This the load balancer, it will be created within the same VPC as the web server, right? आप सेम वीपीसी से करो, कौन से भी वीपीसी से करो, हमें क्या करना है, लोड बैलेंसर वेब सर्वर्स को कनेक्ट करना है। ओके, लेकिन मतलब ये जो इनका VPC है वेब सर्वर का, उसके अंदर ही रहेगा नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कौन से भी वीपीसी में क्रिएट करो, हमें क्या करना है, लोड बैलेंसर से वेब सर्वर अटैच करना है। ओके, ये तो दूसरे VPC में रहेगा तो भी चल जाएगा। हाँ वही बोल रहा हूँ। ओके, सबसे पहले क्या है, डिस्ट्रीब्यूट दी लोड। ओके, डिस्ट्रीब्यूट दी लोड, फर्स्ट एडवांटेज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट दी लोड। और इसका सेकंड एडवांटेज है, अभी इसको कैसे पता चलेगा, हमारे लोड बैलेंसर को कैसे पता चलेगा कि वेब सर्वर डाउन है, वेब सर्वर डाउन है। ओके, सो इसके लिए क्या करता है, वेब सर्वर की क्या करता है, हेल्थ चेक करता है। ओके, हेल्थ चेक करता है, उसकी हेल्थ चेक करता है, तभी क्या बोल सकता है कि वो डाउन है कि नहीं है। ओके, सो हेल्थ चेक कैसे करते हैं, वी विल सी। तो दूसरा हमारा क्या है, कौन सा है, नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है, इट चेक्स हेल्थ ऑफ सर्वर। ओके, ये क्या करता है, चेक करता है, इट चेक हेल्थ ऑफ सर्वर। ओके, देखो लोड बैलेंसर के 2 एडवांटेज है। अगर से किसी ने आपको पूछा
व्हाट इज मीन बाय लोड बैलेंसर? आपको क्या बोलना है? डिस्ट्रीब्यूट द लोड इक्वली। ओके, कैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है? इक्वली। ओके, डिस्ट्रीब्यूट द लोड इक्वली, इट चेक्स हेल्थ ऑफ सर्वर्स। ओके, ये क्या करता है? लोड डिस्ट्रीब्यूटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड हेल्थ चेक करता है सर्वर की। ओके, सपोज वेब सर्वर इज नॉट हेल्थी, then it will not send traffic to that servers, so traffic sent to the healthy servers. Okay, so that customer end never comes that my server is down. Okay, so there are two advantage of load balancer. Already you know how to create the web server. This one way already मैंने दोनों भी वे बताया। ओके, तो कैसे क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, तो भी हमें क्या करना है? वेब सर्वर क्रिएट करना है। हाउ टू क्रिएट दी वेब सर्वर सबको पता है, कैसे क्रिएट करना है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? वेब सर्वर क्रिएट करना है। कितने वेब सर्वर क्रिएट करना है? देखो, क्रिएट टू वेब सर्वर। फर्स्ट क्या करना है? हमें टू वेब सर्वर्स क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? फर्स्ट थिंग टू क्रिएट टू वेब सर्वर। ओके, क्रिएट टू वेब सर्वर। अब उसमें कौन से, देखो वेब सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे? फर्स्ट थिंग जो मैंने नॉर्मल वे बोला था, तो हम पुट्टी पर ऐड इंस्टेंस EC2। ओके, सो इंस्टेंस ऐड करके हम लॉन्च करेंगे और उसमें कमांड रन करेंगे। देन क्या करेंगे? अब जो एडवांटेज है हमारा, ओके, एडवांस टैग है, वहां पर जाके हम हमारी स्क्रिप्ट लिखेंगे। हमने क्या कर दिया? सर्वर क्रिएट कर दिए। ओके, देन हमें क्या करना पड़ेगा? दो सर्वर क्रिएट किए हमने, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? लोड बैलेंसर क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अभी लोड बैलेंसर क्रिएट करने के बाद डिफाइन लोड बैलेंसर, कौन सा लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, उसमें लोड बैलेंसर में हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज हमें करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा हमारा लोड बैलेंसर। ओके, सो डिफाइन मीन्स क्रिएट करना पड़ेगा लोड बैलेंसर। ओके, उसके बाद में इसको क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी ग्रुप असाइन करना पड़ेगा। जैसे सिक्योरिटी ग्रुप हमने क्रिएट किया है, असाइन साइन सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप, देन कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, देन हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगर हेल्थ चेक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इसमें। सी तीसरा पॉइंट क्या रहेगा? हमें हेल्थ चेक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके, हेल्थ चेक किसके लिए? सर्वर के लिए। ओके, किसके लिए करना पड़ेगा? हमें सर्वर के लिए। तब उसको पता चलेगा कि अपना जो भी सर्वर है, सर्वर इज अप एंड रनिंग। लोड बैलेंसर को पता चलेगा तो सर्वर की क्या करना है? हमें हेल्थ चेक करना है। करेक्ट? तो कैन वी कंटिन्यू लैब सेशन टुमारो? ये अपने पास टाइम नहीं है क्योंकि वो एक्सप्लेन करना है मुझे। Yes, sir. So it's Yes, sir. taking time. Yes. So we will continue lab session tomorrow. Theoretical part समझ में आया? Please go through this recording. If you have any doubts, please ask me. अभी कुछ डाउट है तो प्लीज ask me.
round robin algorithm. Does it use any other algorithm? Apart from the round robin algorithm, does it use any other algorithm नो. for distributing राउंड रॉबिन अल्गोरिदम क्या बोलता है? equally distributes traffic? assign sequentially. करेक्ट, सिक्वेंशियली. तो ये क्या करता है? वो देखता है कि कौन सा एक्टिव है, उसके पास भेजता है वो. ओके, तो सिक्वेंशियली जो भी एक्टिव रहेगा, मीन्स एक एक्टिव रखता है, एक पैसिव रखता है. उसका ऐसे मतलब रहता है. ओके, तो सिक्वेंशियली जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, तो जो भी एक्टिव रहेगा उसके पास ही वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा. ओके, सो हमारे पास जितने भी सर्वर्स है, अभी सर्वर्स एक्टिव रहेंगे तो क्या करेगा, जितने भी सर्वर्स एक्टिव है तो उनके पास क्या भेजेगा, वो रिक्वेस्ट भेजेगा. ओके, जो स्टॉप्स है उनके पास भेजेगा क्या, नहीं. लेट मी चेक विथ राउंड There is a least connection load balancer is also no. Least connection load balancer dynamic algorithm. लिस्ट connection load balancer. नहीं, ऐसा टाइप ही नहीं है इसमें. ओनली 4 टाइप्स थे. राउंड रॉबिन scheduling algorithm is this tutorial going to CPU process scheduling algorithm is very simple. So going to run in Flash. This is the algorithm. Is the advantage? Here much material. AWS में सिर्फ राउंड रॉबिन algorithm है क्या लोड बैलेंसर के लिए? Why we are using? This is first reason. Okay, first in first out. तो इसके लिए हम वो यूज करते हैं. ओके, राउंड रॉबिन अल्गोरिदम पर वो काम करता है, मीन्स वैसे वो काम कर रहा है लोड बैलेंसर. उसका कौन सा अल्गोरिदम नहीं है. ओके, फर्स्ट थिंग, तो वो कौन सा अल्गोरिदम फॉलो नहीं कर रहा है, जो सिक्वेंशियली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एज ए राउंड रॉबिन के वैसे वो काम कर रहा है. ओके, वो कौन सा अल्गोरिदम फॉलो नहीं कर रहा है लोड बैलेंसर, या कौन सा अल्गोरिदम वो यूज नहीं कर रहा है. करेक्ट, तो आप ट्रैक मत छोड़ो. सर वो एडवांस टैग में जो स्क्रिप्ट लिखना है ना स्पेस, ओके, वो सेम लाइक वीआई एडिटर है क्या सर? मतलब उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इतना ही लाइंस ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है नहीं, या आप जितना लिख सकते हो लिख सकते हो उसमें. ओके, तो देखो, आई विल शो यू. जस्ट लाइक वीआई एडिटर ना सर? नो, नॉट वी एडिटर. तो लाइक ए वन स्क्रिप्ट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि एक वो फाइल है, ये देखो यहाँ पर. ओके, दिस वन. तो आप क्या कर रहे हो, आप एक फाइल बना रहे हो. ओके, आप एक फाइल बना रहे हो, मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल बना रहे हो. जो वी एडिटर है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बना रहे हो आप. इसमें क्या लिख रहे हो, कमांड लिख रहे हो, और वो फाइल क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है. मीन्स एक एक कमांड उसमें की रन हो रही है. विन बैश क्या कर रहा है, विन बैश रिडायरेक्ट कर रहा है, sudo su देन yum इंस्टॉल, yum अपडेट, yum इंस्टॉल, ये सब पर क्या कर रहा है वो, मीन्स रिडायरेक्ट कर रहा है. ओके, लाइक एज वन स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट के तरीका काम कर रहा है. सर इसमें हमें वो EC2 हाइफन यूजर ये कमांड नहीं देनी पड़ती सबसे पहले वाली? नहीं, हाँ, आप अगर से देखो लॉगिन ले रहे हो आप, तो आप लॉगिन नहीं, आप सर्वर क्रिएट कर रहे हो, तो सर्वर क्रिएट करने के टाइम पर ही ये क्या कर रहा है, लॉ मीन्स कमांड रन कर रहा है. ओके, तो उसकी कुछ जरूरत नहीं. EC2 इंस्टेंस आपका वैसे भी लॉन्च होता है, जैसे ही आपने इंस्टेंस लॉन्च किया. देखो यहाँ पर जैसे आप इंस्टेंस लॉन्च करते हो, लॉन्च इंस्टेंस बोलते हो आप, तो ऑटोमेटिकली वो किससे, डिफॉल्ट यूजर आईडी से लॉगिन कर लेता है खुद से. ओके,
तो ये आपने क्या कर दिया, इंस्टेंस लॉन्च कर दिया। ओके, इंस्टेंस क्या होगा, लॉन्च होगा। एम आई रिक्वायर्ड ओके, मैंने इंस्टेंस लॉन्च कर दिया। अभी इंस्टेंस लॉन्च, जैसे ही इंस्टेंस लॉन्च हुआ तो एक्चुअली वो क्या करता है, जैसे ही इंस्टेंस लॉन्च हो गया तो इंस्टेंस लॉन्च होने के बाद उसका डिफॉल्ट यूजर आईडी क्या रहेगा, EC2 यूजर। ओके, तो EC2 यूजर से वो लॉगिन कर लेंगे उसका। तो हम उस पर कमांड नहीं चल रहा है, ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, कमांड रन हो रही है। जैसे ही उसने लॉगिन किया, sudo करेगा। ओके, sudo करेगा, yum अपडेट -y करेगा, yum इंस्टॉल, ये कमांड वो रन करेगा। ओके, इन बैकएंड तो हमें दिखेंगी नहीं ये कमांड रन हो रही क्या, हमें वेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मीन्स ऑटोमेटिकली वो कमांड रन होगी, लाइक एज ए वन स्क्रिप्ट। जैसे आप एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हो, सेम लाइक एज इट। आप इसमें कौन सी भी कमांड लिख सकते हो, सिर्फ आपको क्या लिखना है, हैश एक्सक्लेमेटरी साइन बिन बैश के, बिन बैश के बाद में आप कौन सी भी कमांड लिख सकते हो तो ऑटोमेटिकली रन कर देंगे। जैसे ही वो सर्वर लॉन्च हुआ तो ये कमांड रन होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। सर नेटवर्क लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ये कुछ मतलब अलग है क्या? कल देखेंगे हम। कल दो टाइप्स है, एप्लीकेशन नेटवर्क गेटवे क्लासिक। ओके। एनी डाउट्स प्लीज आस्क। कोई डाउट है?